तो अवर चैनल दोस्तों, आज का स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, फिर से अदानी ग्रुप में से काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से ग्रीन एनर्जी वाले सभी स्टॉक में काफी दमदार मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक पे स्पेसिफिक आपको क्या करना है, किस तरीके से पोजीशन मैनेज करनी है, इस आज के वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपको आपकी प्रीवियस या नई पोजीशन किस तरीके से मैनेज करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे अदानी ग्रीन की लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं, जो कि 1216 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पे आपको काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम, ना डेली ना मंथली, वीकली ही। क्यों? क्योंकि दोस्तों एवरेज कैलकुलेट करें तो डेली और मंथली से बेटर होता है शॉर्ट टर्म। यानी यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम होता है 4 से 6 महीने तक का। यदि ये शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम को देखते हुए आप व्यू निकालते हैं तो वो 4 से 6 महीने तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप वर्ड से समझ पा रहे हो, ब्रॉडनिंग टॉप यानी जो भी पैटर्न बनता है ब्रॉडनिंग, वो टॉप पे बनना चाहिए। तो अभी यही स्टॉक के टॉप पे ये पैटर्न बन चुका है और स्टॉक ने काफी बढ़िया सपोर्ट लेके काफी बड़े टारगेट के लिए यहां से स्टॉक भाग सकता है और एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट भी है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरीके से क्या क्या करना है। तो फर्स्टली मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले मैं यही से एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर लेता हूं और नीचे से एक सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे आपको काफी हद तक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बन चुकी है रेजिस्टेंस लाइन और एक नीचे सपोर्ट लाइन, और स्टॉक सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, और यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक करके फिर अगेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस इन ऑन द वे। यानी ये इस तरीके से यहाँ तक जाने वाला है। यानी आपको क्या नजर आ रहा है, और आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टॉक की जो लेटेस्ट सपोर्ट है जिसकी वैल्यू थी 885 के आसपास, और वही सपोर्ट टच करके स्टॉक अपने नेक्स्ट टारगेट करीब करीब यहां तक जा सकता है। लेकिन आपको खरीदारी कहां करनी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ रही है 1225 के आसपास। फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। यदि ये स्टॉक ने 1225 के ऊपर, जी हाँ, वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दी, तब आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए एक स्टॉप लॉस रखना होगा जो कि आपका निकल के आता है 1120 या 25 के आसपास का। यानी 100 पॉइंट का यहाँ पे आपका सिंपली स्टॉप लॉस निकल के आता है। लेकिन 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से आपके टारगेट भी तो काफी कंपेरेटिव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट हमें ये दिखाई दे रहे हैं जिसकी वैल्यू है करीब करीब 1475 के आसपास। यानी यहाँ पे हमारे टारगेट कितने पॉइंट के निकल के आते हैं? 250 पॉइंट के। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर निकल के आता है जो कि 1:2.5 है। तो ये एक सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी माना जा सकता है। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट के बाद और ब्रॉडनिंग टॉप के सपोर्ट के साथ यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ब्रॉडनिंग टॉप के सपोर्ट टच करने के बाद ऑन द वे है अपने टारगेट के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होकर हमारे करीब करीब 1475 के टारगेट हासिल कर लेगा, या फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है, या यहीं पे कंसोलिडेट करे, ना ब्रेकआउट दे ना ब्रेकडाउन दे? तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए अभी हम करते हैं इंडिकेटर एनालिसिस। सबसे पहले कर लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव बायर्स का वॉल्यूम सेलर से ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बायर्स अट्रैक्टिव है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस ये स्टॉक में हमें बुलिश व्यू सजेस्ट कर रहा है। मूविंग एवरेज की आप बात करें तो मूविंग एवरेज पे आपको स्मॉल मूविंग एवरेज पे यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन बिग बुलिश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है कि 5, 20 एंड 50 तीनों के तीनों मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस भी ये स्टॉक में बुलिश व्यू सजेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी बढ़िया ट्रेंड ये स्टॉक पे हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है? 1225 के ऊपर यदि ये स्टॉक वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे, तब आप यहाँ पे खरीदारी करिए 1125 के स्टॉप लॉस के साथ। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो दोस्तों उस हिसाब से आप टारगेट या स्टॉप लॉस भी मैनेज कर लीजिए, ठीक है। और टारगेट होने वाले हैं हमारे 1475 के। लेकिन दोस्तों आखिरी बात, ये टारगेट हासिल होने में कितना वक्त लग सकता है, ये भी बात काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए।
तो यहाँ पे आपको 4 से 5 हफ्तों का वक्त देना होगा। जिस तरीके से स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो ये जल्द से जल्द टारगेट हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको 20% से भी ज्यादा के रिटर्न दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट ट्रेंड एनालिसिस ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न के साथ अदानी ग्रीन के स्टॉक पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। टारगेट है 1475 के। करता हूँ दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।